हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ज़्यादा बिना समय गवाए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे शुरुआत करने से पहले। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3,797 करोड़ रुपए, 4,797 करोड़, 5,797 करोड़ या 6,797 करोड़? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उपयोजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी यानी ओ स्मार्ट आदि चीजें शामिल हैं। पृथ्वी योजना का उद्देश्य आपको बता दें तो पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये उद्देश्य है पृथ्वी विज्ञान योजना, जिस कारण केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ के द्वारा एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पे उन्होंने कहा है कि एनसीसी कैडेट युवाओं के लिए गतिशीलता का प्रतीक है और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट की 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च भी करेंगी। ठीक है, एनसीसी कैडेट जो है, एनसीसी महिला कैडेट, वो 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों के साथ कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी, जो आने वाला गणतंत्र दिवस है उस दिवस पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? मरीना बीच, मरीन ड्राइव, कॉक्स बाजार बीच या घोगला बीच? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोगला बीच पर बीच गेम्स का आयोजित किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोगला बीच में, कहाँ पड़ता है ये घोगला बीच? दीव में पड़ता है। यहाँ पर बीच गेम्स आयोजित किए हैं, उद्घाटन किया है बीच गेम्स का। इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले वे दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया है कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से संबंधित है। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? क्या कादियाल साड़ियाँ बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल? तो आपका राइट आंसर है कादियाल साड़ियाँ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध रखती है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है, जिनमें सुंदरबन शहद शामिल है, जलपाईगुड़ी जिसे काला नुनिया चावल और तंगेल और गोरोड़ भी शामिल है। ठीक है, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल, तंगेल और गोरोड़ भी शामिल है और सुंदरबन का शहद। पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीआई से जुड़ा, जीआई टैग से जुड़ा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? टाटा ग्रुप, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, रिलायंस फाउंडेशन या एनटीपीसी। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जो है ये ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। किसे? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को भर्ती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। किसे? जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु को उभरती युवाओं और प्रतिभाओं को पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। इस महीने की 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। कब? 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा इन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कपूर, किशन कुमार, पी संतोष कुमार, नटराजन सुंदर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसीएल के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? पी संतोष को, जो कि कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने नटराज सुंदरन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? नटराज सुंदर का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे प्रबंध निदेशक एनएआरसीएल के? नटराज सुंदर थे। और अब किसे नियुक्त किया गया है? पी संतोष को नियुक्त किया गया है। कैनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ एनएआरसीएल का प्रायोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनआरसीएल के प्रमुख शेयर धारक भी हैं। एनएआरसीएल के बारे में बता दें तो एनएआरसीएल जो है वो एक सरकारी यूनिट है और इसकी स्थापना साल 2021 में की गई थी। स्थापना आपसे पूछ ली जाए एनएआरसीएल की तो की गई थी आपकी 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सुमित शर्मा, राहुल कुमार, अजीत मोहंती या अजय मुंडा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमित शर्मा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के सुमित शर्मा पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया है। ठीक है, एक से अधिक कई जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। शर्मा सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने बड़ौदा गए थे, जहां गवर्निंग बॉडी के अनुशासन समिति ने उन्हें निलंबन पत्र सौंपा है। ठीक है, किसे? सुमित शर्मा को, जो कि उड़ीसा के हैं क्रिकेटर। बीसीसीआई द्वारा 2 साल का उन पर प्रतिबंध लगा दिया है कई सारे जन प्रमाण पत्र देने के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, हरित पहल को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हरित पहल को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? नीति आयोग, शिक्षा आयोग, योजना आयोग या भारतीय उद्योग परिसंघ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता हुआ है भारतीय रेल का हरित पहल को बढ़ावा देने होती। हरित पहल को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे और सीआईआई, ठीक है, यानी भारतीय परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय रेलवे ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा और पानी की खपत कम करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ और रेलवे ने
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मंजीत सिंह या अमित शाह? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तुअर दाल पोर्टल लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। अमित शाह के मुताबिक दिसंबर 2027 के पहले दलहन उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर होगा। इस पोर्टल से किसानों को कई सारे फायदे भी होंगे। पोर्टल को कई भाषाओं में डिजाइन किया गया है। यह पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की साल 2023 की आखिरी तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी विश्व में सबसे ज्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी बनी है? टाटा, मारुति सुजुकी, hyundai या बिल्ड योर ड्रीम्स? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्ड योर ड्रीम। ये कंपनी जो है वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2000 साल की जो तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाली कंपनी बनी है। कौन? बिल्ड योर ड्रीम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहाँ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? मध्य दिल्ली, रानीखेड़ा उत्तर पश्चिम दिल्ली, रोहिणी उत्तरी दिल्ली और बदरपुर दक्षिणी दिल्ली? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, रानीखेड़ा उत्तर पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, नई दिल्ली में 2 जनवरी को, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन पर औद्योगिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कितने? 147 एकड़ जमीन पर जो पर्यावरण औद्योगिक केंद्र है वो बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में। कहाँ पर? रानीखेड़ा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आईएनएस सागर ध्वनि, आईएनएस सागरमान, आईएनएस सागर तरंग या आईएनएस सागर संवेग? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस सागर ध्वनि। ठीक है, आईएनएस सागर ध्वनि जो है वो ये जो है वो समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन पर रवाना हुआ है। कौन सा? आईएनएस सागर ध्वनि। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले महत्वपूर्ण बिंदु इसके देख लें। भारतीय नौसेना समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन पर रवाना हुआ है। इस मिशन का लक्ष्य महासागर अनुसंधान और विकास के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। यह समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित भी करेगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश का माउंट लेवटोवी ज्वालामुखी फटा है? इटली, ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर? राइट आंसर है इंडोनेशिया का है माउंट लेवटोवी ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के मारापाई ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। वहीं इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण भी करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता जो कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है, कौन सा डे है? ये इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया है? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी या 4 जनवरी? तो आपका राइट आंसर है बी, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया और साथ ही साथ 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। कौन सा? 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया है। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया था? विश्व ब्रेल लिपि दिवस। और 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रिचर्ड निक्सन, फिलिप ह्यूज, सक्सेस मसरा या क्रिस्टोफर लक्सन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस मसरा को हाल ही में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। साथ ही साथ एंड्री रोजलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। साथ ही साथ ल्यूएक फ्रीडेन को लक्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। वहीं जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। पेड्रो साचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये सब नव नियुक्तियां हैं 2023 की, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इन सब में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? श्रीलंका, भारत, चीन या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर है, कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरा स्थान भारत का रहा है। ठीक है, दिन ब दिन कैंसर से मौतों की जो मात्रा है वो भारत में बढ़ती जा रही है, और ऐसा करने वाला भारत दूसरे नंबर पर देश बन रहा है। अगर हम पहले स्थान पे बात करें तो चीन आपका पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका चीन आता है, जहाँ पर कैंसर से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं दूसरा नंबर आपका भारत का है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट, लारा बिस, सुधा मूर्ति, अनीता अंबानी? तो राइट आंसर है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। ठीक है, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट वो हैं जिन्हें हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके यानी 6 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप एक लाइक करेंगे तो वो हमें और मोटिवेशन करेगा, और हाँ, आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल करंट अफेयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हम डेली आपसे मिलेंगे करंट अफेयर की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।